सो हेलो एवरीवन, और आप लोगों का स्वागत है कंप्यूटर नेटवर्क्स के पहले लेक्चर में। तो एक छोटा सा कोशिश मैं कर रहा हूँ कि तुम्हें ये जो सब्जेक्ट है, बहुत लोग को ये सब्जेक्ट टफ लगता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितना तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए है मैं उतना तुम्हें अच्छे से पढ़ा दूँ कि तुम आसानी से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सको। क्योंकि जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा था तो स्टार्टिंग में मुझे भी ये हार्ड लगा था, लेकिन धीरे 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 करते करते इस सब्जेक्ट से तुम्हें प्यार हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगेगा जब हम लोग थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो थ्योरी वाला चैप्टर जो है उसको इस वीडियो में नहीं रखूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जो तुम्हारा पीपीटी है उससे मैं लूँ। ओके, सो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिलेज इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो थ्योरी वाला के लिए तुम लोग अपना पीपीटी भेज दो, जिससे भी तुम्हें पढ़ना। मैं थ्योरी एक वीडियो में ख़त्म कर दूँगा और बस उतना ही बताऊँगा जितना तुम्हारे एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो चले हम लोग बात कर लेते टाइप्स ऑफ डिले के बारे में। डिले के मतलब देखो, कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा मेन क्या क्या होता है कि एक तुम्हारा क्लाइंट है और एक तुम्हारा सेंडर, तुम इसको बोल दो, सर्वर बोल दो, ठीक है। अब तुम यहाँ से कुछ भेजे, अब बहुत सारा रीज़न होता है जिससे डिले हो सकता है। जैसे ये पैकेट है एक 1 2 3, अब तुम्हें इसको यहाँ से यहाँ भेजना, तो इसका बहुत सारा डिले हो सकता है, जो हम लोग इसके टाइप में बात करेंगे। सो सबसे पहला जो टाइप है वो है, एक मिनट अच्छे से लिख लेता हूँ, तुम लोग को ये प्रोवाइड करूँगा ना, तो थोड़ा हैंड राइटिंग इस पर अभी आदत नहीं है मेरे को। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन डिले का। ओके, सो सबसे पहले एक डिफिनेशन दे दूँ तुम लोग को। चलो, डेफिनेशन इसका हो जाएगा टाइम टेकन टू ट्रांसमिट अ पैकेट फ्रॉम होस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। चलो इसको अच्छे से मैं बताता हूँ। समझो ये मेरा एक होस्ट है, मेरे को यहाँ भेजना अपना, ओके, और ये एक मीडियम है, और ये हो गया मेरा पैकेट, ठीक है। तो टाइम टेकन टू ट्रांसमिट अ पैकेट फ्रॉम होस्ट, ये हो रहा मेरा होस्ट, फ्रॉम होस्ट टू ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये जो पैकेट है, जितना टाइम इस पैकेट को इस मीडियम पे आने में लगेगा, यहाँ पे ये ये जो मेरा पैकेट है, इस पैकेट को कितना टाइम लगेगा कि ये इस पे आ जाए, ये बेसिकली मेरा ट्रांसमिशन मीडियम हो गया। ओके, तो टाइम टेकन टू ट्रांसमिट अ पैकेट फ्रॉम होस्ट टू ट्रांसमिशन मीडियम, तो बेसिक मैंने बता दिया तुम्हें। बस यहाँ से यहाँ आने का जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन डिले। इसका एक सिंपल छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो हो गया तुम्हारा टी ऐसे लिखा रहेगा, ये L/B, जहाँ पे तुम्हारा L हो गया लेंथ, और इसको कई कई क्वेश्चन में लिखा रहता है साइज ऑफ डेटा पैक, ओके। और तुम्हारा ये B हो गया सिंपल बैंडविड्थ, सॉरी स्पेलिंग गलत है, मेरे को पता है, बैंडविड्थ। तो ये तुम्हारा एक टाइप का डिले हो गया। अभी हम लोग इस पर और क्वेश्चन भी करेंगे। एक क्वेश्चन तुम लोग को मैं दिखाऊंगा, और वो क्वेश्चन डायरेक्ट मैं गेट्स का क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, तो वो अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा टाइप डिले का वो है मेरा प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। अच्छा, अब ये डिले क्या होता है? ओके ओके सॉरी, यही एग्जांपल लूँगा वापस।
बन जा सर्कल, ओह सॉरी, चलो ना, समझाने से मतलब है, ये सब नहीं देखूँगा। ओके, तो ये मेरा पैकेट है, ठीक है, होस्ट से यहाँ जाएगा, ये मेरा होस्ट है, और ये मतलब इसको यहाँ पहुँचना है, तो इसको क्या बोलूँ, कोई अच्छा वर्ड ढूंढ रहा हूँ जिससे तुम लोग को मैं ये समझा पाऊँ। चलो इसको सिंपल डेस्टिनेशन ले लेते हैं यार, क्या इतना सोचने के लिए, क्लास से पहले सोच के आऊँगा। ठीक है, तो समझो ये ऐसे पैकेट है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो पहले एक एक करके जाएगा, पहले 4 जाएगा, 3 जाएगा, 2 जाएगा और 1 जाएगा। तो प्रोपोगेशन डिले क्या हो गया, इसका एक बेसिक डेफिनेशन होता है, टाइम टेकन बाय द लास्ट बिट ऑफ पैकेट टू रीच डेस्टिनेशन, यानी कितना टाइम लग रहा है तुम्हारा लास्ट बिट, जितना भी तुम्हें भेजना उसका लास्ट बिट जब तक ना पहुंच जाए डेस्टिनेशन पे, जब तक यहाँ पे ये 1 2 3 4 ना आ जाए, सबको एक एक करके जाएगा। समझो ये पहला भेजा T0 टाइम था, ठीक है, ये गया, समझो एक T1 टाइम में पहुंच जा रहा है। मैं ये बता, ये लिखना मत एग्ज़ाम में, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये T0 है, ये T1 है। ओके, समझो एक गया T1 में, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, जब तक लास्ट वाला यहाँ पहुँच जाता है, जितना भी टाइम लगा उसको हम लोग प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, मैंने इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जिससे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, वो लिंक्डइन पे जाना, वहाँ पे मैंने ये अपलोड कर दिया। ओके, धीरे धीरे इस पर पढ़ाऊँगा ना तो हैंडराइटिंग अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो इस क्या 2 फैक्टर है, पहला डिस्टेंस, तुम्हें पता है अगर बहुत लंबा तुम्हारा ट्रांसमिशन मीडियम रहा तो एक पैकेट को डेस्टिनेशन में पहुंचने में टाइम लगेगा, ये तो बेसिक है। तो यहाँ मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, तुम लोग इसको फॉरवर्ड कर लो या जो कर लो, क्योंकि मेरे को तो लिखना पड़ेगा ना पूरा, नहीं तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि इसको मैं सोच रहा हूँ ये शेयर करने का, या नोट से भी पढ़ सकते हो, तो ये लिख लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, चलो, इट विल टेक मोर टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन इफ़ अ डिस्टेंस ऑफ अ मीडियम इज़ लॉन्ग, तो ये मैंने बताया, अगर छोटा है तुम्हारा ट्रांसमिशन मीडियम है तो पैकेट जल्दी पहुंचेगा, अगर लंबा है तो पहुंचने में टाइम लगेगा। स्पीड भी इफ़ेक्ट करता है कि कितने की स्पीड से तुम एक पैकेट दूसरे में भेज रहे हो, अगर जल्दी चला गया, तेज़ी में चला गया तो सही है। जैसे सिंपल एग्जांपल देखो, समझो मेरे को पटना से BBSR जाना है। ओके, अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा उसका अलग स्पीड है, ठीक है, ट्रेन का अलग स्पीड है, समझो 50 किलोमीटर, तो मेरे को ये 17 घंटा ले लेगा पहुंचाने में। लेकिन अगर मैं फ़्लाइट से जाऊंगा, ठीक है, तो इसका स्पीड पता नहीं कितना होता, गूगल कर लेना, ये मेरे को 1 आवर 30 मिनट्स में पहुंचा देगा। तो देखिए ना, मेरे को जाना सेम जगह है दोनों में, पर दोनों का स्पीड अलग है, एक 50 के स्पीड से ले जाएगा, एक मान लो 500 के स्पीड से ले जाएगा। तो भाई साहब जाना सेम है, लेकिन वेलोसिटी का डिफरेंस यहाँ पे खेल खेल लिया। तो ये 2 फैक्टर है, एक हो गया डिस्टेंस तुम्हारा और एक हो गया वेलोसिटी, जो प्रोपोगेशन डिले में तुम्हारा इफेक्ट करेगा। इसका सिंपल क्या है फॉर्मूला, इसको हम लोग TP कहते हैं, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, सिंपल। कितना टाइम लगेगा सबको, जितना भी मेरा डिस्टेंस है और कितना मेरा वेलोसिटी है। यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ा सा अलग खेलता है, जैसे बेसिक तुम 3 × 10⁸ लोगे एयर के लिए, और 2.1 × 10⁸ लोगे अगर तुम यूज़ कर रहे हो ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो ये 2 नोट कर लेना, ये अलग अलग होगा तो क्वेश्चन पे देखना, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ये लगा दो, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर दे दिया तो 2.1 लगाना। ओके, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो होना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि डिले है ना एक ऐसा है कि ये ईजी है। तो देखते हैं, तो अगला जो 2
टाइप का डिले है। पहले वो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वो कुछ ज़्यादा है, उसके बाद तुम्हें वो समझा दूँगा। ओके, सो जो अगला 2 टाइप का डिले है, हमने 2 बताया। अब अगला जो 2 टाइप है, एक है क्यूरी डिले। अब ये क्या है, तो इसके लिए चलो एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा है होस्ट, ये मेरा हो गया ट्रांसमिशन मीडियम, ये मेरा हो गया डेस्टिनेशन। ओके, होस्ट, डेस्टिनेशन, ये पैकेट 1 2 3 जो भी है। तो समझो पहला गया। ओके, अब ये जब पहुंचता है डेस्टिनेशन में तो एक बफर में ये स्टोर होता है। समझो पहला मान के चलो, ठीक है, पहला पहुंचा अब वो तुरंत हो गया, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। दूसरा गया, अब जब दूसरा यहाँ पहुँचा तो देखा अरे अभी तो पहला प्रोसेस ही में हो रहा, तो मेरे को तो अभी प्रोसेस वो करेगा नहीं, तो ये एक बफर में जाके ये स्टोर हो जाएगा। अब ये इंतज़ार कर रहा, तुम पहला के साथ अपना काम ख़त्म करो फिर मैं देखता हूँ। उसी टाइम पे आ गया 3 4 5 सब आ गया, और अभी तक फर्स्ट ही हो रहा है, तो ये तो बफर में वेट ही करते रह जाएगा। जब फर्स्ट का काम ख़त्म होगा तब यहाँ से निकल के सेकेंड आएगा। तो डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा हुआ, व्हेन अ पैकेट अराइव, एक सेकेंड इसको कलर चेंज करता हूँ। व्हेन अ पैकेट अराइव एट डेस्टिनेशन इट डजेंट प्रोसीड इमीडिएटली। ठीक है, ये यहाँ पे इसको एक बफर में वेट करना पड़ता है, ठीक है ना। सो अब तो तुम्हें एग्ज़ाम में बस यही लिख देना, जब एक पैकेट पहुँचे डेस्टिनेशन में तो वो तुरंत प्रोसेस नहीं होगा, उसको एक बफर में वेट करना पड़ता है। सो द अमाउंट ऑफ टाइम अ पैकेट हैव टू वेट इन अ बफर इज कॉल्ड क्यूरी डिले। बस सिंपल। क्या क्या फैक्टर होता है, वन, क्या क्या फैक्टर होता है। अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, समझो तुम रेलवे स्टेशन पे गए हो टिकट निकालने, अब भाई साहब यहाँ पे बहुत लंबा लाइन है, ये समझो, ठीक है। यहाँ पे टिकट काउंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और तुम 11वें नंबर हो, तो तुमको तो अब यहाँ पे बफर में रुके हुए हो तुम। जब तक इन लोग का टिकट ना निकल जाए तब तक तुम्हें वेट करना होगा। एक हो गया, चलो ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी से पैकेट आने लगा टाइम में, समझो अभी तुम फर्स्ट यहाँ पे थे, फर्स्ट तुमने देखा अरे कोई नहीं है, चलो मैं जल्दी से लग जाता हूँ लाइन में, और अचानक से भाई साहब यहाँ 8 लोग आ गए। तो ये भी हो सकता है कि एक छोटा इंटरवल में बहुत सारे पैकेट आ गए। और तीसरा है कि जो भी डेस्टिनेशन पे वहाँ पे कम सर्वर है जिससे टाइम लग रहा है, जिससे ये लोग और ज़्यादा टाइम तक बफर में रहेंगे। ओके, तो समझ में आ गया। अगला अगला डिले है प्रोसेसिंग डिले। इसका नाम ही से तुम्हें लग रहा है, पता आराम से तुम्हें चल जाएगा। क्या, टाइम टेकन टू प्रोसेस अ डेटा पैकेट बाय द प्रोसेसर। जितना देर उसको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, उससे जो डिले होगा उसको हम लोग प्रोसेसिंग डिले कहेंगे। ये सिंपल डिपेंड करता है स्पीड ऑफ प्रोसेसर में, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये सिंपल, इसको तुम अपने नाम से भी याद रखोगे ना तो तुम लिख लोगे, ठीक है। प्रोसेसिंग मतलब पैकेट को प्रोसेस करता होगा डेस्टिनेशन पे, ठीक है, मैं लिख लूँगा। अगर हम लोग इसके फॉर्मूला पे जाए, ये दोनों के फॉर्मूला पे, तो भाई साहब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। जो टोटल तुम्हारा डिले होगा जिसको बोलता है हम लोग टी टोटल, वो हो गया तुम्हारा टी टी प्लस टी पी प्लस टी क्यू प्लस टी पी ओ आर। तो ये दोनों तुम्हारा ज़ीरो होता है बेसिकली, ठीक है। ये अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है तो बोल देता है कि ये दोनों को ज़ीरो लेके चलो। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, शायद मिड में आया था या एंड में आया था, जिसमें लिखा था इग्नोर क्यूरी और प्रोसेसिंग डिले। तो इस पर कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर समझो क्वेश्चन में दे भी दिया तो वो लोग सिंपल दे देंगे, ठीक है, क्यूरी डिले इसका समझो 10 है और प्रोसेसिंग डिले इसका 20 है, सिंपल तुमको वो नंबर दे देंगे। हाँ, तुमको ये दोनों निकालना पड़ेगा, इसका होता है L/B से और इसका होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी से। तो ये दोनों तुमको निकालना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने आज डिले के बारे में पढ़ा, जो एक होता है सबसे पहले ट्रांसमिशन डिले। जो हमारा पैकेट रहता है उसको उठा के जब तक वो ट्रांसमिशन मीडियम पे आए, जितना टाइम लग रहा उसको हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं, सॉरी ट्रांसमिशन डिले कहते हैं।
दूसरा हमारा हो गया प्रोपोगेशन डिले, जब तक लास्ट बिट ऑफ पैकेट हमारा डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए, जितना टाइम सारे पैकेट को डेस्टिनेशन पे पहुंचने में लगेगा उसको हम लोग प्रोपोगेशन डिले कहेंगे। दूसरा आ गया फैक्टर हो गया, डिस्टेंस पे इफेक्ट हो सकता है, वेलोसिटी पे हो सकता है। उसके बाद क्यूरी डिले हो गया कि कितना देर वो बफर में रहा प्रोसेस होने से पहले, ये क्या क्या फैक्टर है, साइज़ हो गया। उसके बाद बहुत जल्दी इन छोटे इंटरवल पे बहुत सारे पैकेट्स आ रहे और तुम्हारे पास लेस नंबर ऑफ सर्वर है। और लास्ट हो गया प्रोसेसिंग डिले कि कितना उसको टाइम लग रहा है एक डेटा पैकेट को प्रोसेस होने में। चलो, तो ये वो 4 टाइप के डिले तुम्हारे हो गए, 4 टाइप के। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन जो ये होने वाला है होमवर्क क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस तुम्हें सॉल्व करना है अच्छे से और कमेंट में आंसर दे देना, ओके, जिससे मुझे पता चले कि तुम लोग पढ़ रहे हो। वरना फिर ये सारे वीडियो बनाने का मुझे नहीं लगता कोई यूज़ होगा। तो चलो क्वेश्चन में लिखता हूँ। ओके, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन रहा, तुम्हें प्रोपोगेशन टाइम निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सॉरी ये आगे कहाँ गया, ओके चलो जो भी है, ए है ये बी है। डिस्टेंस तुम्हारा दिया हुआ है 12,000 किलोमीटर। और तुम्हारा स्पीड कितना दिया हुआ, वेलोसिटी 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या करना है, बस तुम्हें इसको सेम करना है और आंसर निकाल देना है। कमेंट में आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है। और मैं गेट का क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो कराने के लिए मुझे 1-2 टॉपिक और पढ़ाना होगा। तो तुम लोग बताओ, इससे पहले वाला थ्योरी पे भी तुम्हें वीडियो चाहिए तो सही है, वरना इसके बाद मैं बेसिक क्या शुरू करूँ, बेसिक बता दूंगा थोड़ा मोड़ा कि जो तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर है उससे थोड़ा मोड़ा बेसिक बता दूंगा। जो नोट्स मैंने लिंक्डइन पे अपलोड किया उसे जाके देखो और बताओ अगर कोई फीडबैक हो तुम्हारा, कुछ कैसे पढ़ाऊँ मैं इसे, यूट्यूब पे लाइव भी कर सकता हूँ, तो फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे देना और इस क्वेश्चन का आंसर दे देना। नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा तुम्हें शाउट आउट, ओके, शाउट आउट। चलो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे ऑटोग्राफ कर देता हूँ, चलो बाय।